वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यह है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एशियन कॉन्टिनेंट को यानी एशिया महाद्वीप को, और छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम इसको देखेंगे। और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा एशिया में वो है कैस्पियन सागर। तो आज बात होगी कैस्पियन सागर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में, वो है ये कि कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक बातों की जानकारी लेते हैं यहाँ पे। जैसे देख सकते हो आप, कैस्पियन सागर के जल स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, यानी वैसे देखा जाए तो एक झील है, लेकिन साइज इसका इतना बड़ा है, आकार इतना बड़ा है कि हम इसको सागर कह देते हैं। आगे देखिए, कैस्पियन विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कैस्पियन सागर काला सागर की तरह ही प्राचीन पैराटिथिस सागर के अवशेष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके सहारे कौन कौन से देश हैं तो देख लो यहाँ पर, ये हैं कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। अब इसको याद कैसे किया जाए कि कैस्पियन सागर किनारे कौन कौन से देश हैं, तो इसकी एक ट्रिक है साथियों। ट्रिक का नाम है तारिक, TARIK। ठीक है, देखिए टी का मतलब क्या हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए का मतलब क्या हो गया अजरबैजान, आर से क्या हो गया रशिया, आई से क्या हो गया ईरान और के से क्या हो गया कजाकिस्तान। तो ध्यान रखना, तारिक यानी कैस्पियन सागर की ट्रिक है तारिक, है ना। तो तारिक ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं कि कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं। अब जरा हम देखते हैं कि मैप पर कैस्पियन सागर किधर है। चलिए, यहां पर आप देख पाएंगे, देखिए मैं इसको जूम करता हूं, आपको दिखाई देगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है साथियों कैस्पियन सागर, और यहां पर आपको दिखाई देंगे इसके पड़ोसी देश। देखो ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान, यहां पर आपको दिखाई देगा अजरबैजान। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हो गया कजाकिस्तान, ठीक, और ये हो गया आपका ऊपर की तरफ जाएंगे तो, हाँ जी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हो गया रशिया। ठीक है, तो ये है आपके वो ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये है रशिया, और इस तरीके से ये हो गए आपके वो देश जो कि इसके किनारे मौजूद है। ये हो गया तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ध्यान रखना। और ये हो गया साथ ही ये वाला इलाका हो गया आपका कजाकिस्तान। तो ये है वो देश जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ, कैस्पियन सी के साथ। देख लो मैप पर, देख लो लोकेशन इसकी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अगला पॉइंट है हमारा चाबहार पोर्ट। ये बहुत ही चर्चा में रहता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं चाबहार बंदरगाह। देखिए यह है ओमान की खाड़ी पर दक्षिण ईरान में सिस्तान तथा बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह तट से पश्चिम में लगभग चाबहार से 70 किलोमीटर दूर है। अफगानिस्तान ईरान के साथ अपनी भूमि सीमा के माध्यम से बंदरगाह से जुड़ा हुआ है और भारत समुद्र के माध्यम से जुड़ा हुआ है। बंदरगाह तीनों देशों के लिए सुलभ है और उनके बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चाबहार बंदरगाह भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट एवं उसके व्यापारिक मार्गों को बाईपास करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। देखिए इसकी लोकेशन आप ध्यान रखना कहाँ पर है, ईरान में है, ध्यान रखना। चाबहार बंदरगाह के पहले चरण का उद्घाटन दिसंबर 2017 में किया गया था। इसके पहले चरण के समझौते के अनुसार भारत $500 मिलियन का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके पहले द्विपक्षीय विकास इसके पहले द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत भारत को 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह में बहुउद्देशीय कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं के साथ 2 टर्मिनल और 5 बर्थ विकसित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखना, चाबहार पोर्ट कहाँ पर है, ईरान में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है हरमुज जलडमरू मध्य। हरमुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला संकरा पानी का क्षेत्र है जो अंततः अरब सागर और शेष विश्व में जाता है। चूंकि जलडमरू मध्य छोटा है, इसके संकरे बिंदु पर यह केवल 30 किलोमीटर यानी 21 मील तक चौड़ा है।
यह एक भू राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। यह मुख्य रूप से दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग लेन है क्योंकि जलडमरू मध्य को बाईपास करने के लिए सीमित विकल्प उपलब्ध है। जलडमरू मध्य से गुजरने वाला अधिकांश तेल सऊदी अरब से जाता है। ठीक है, तो ये है हरमुज जलडमरू मध्य। जरा इसको हम देखते हैं एक बार। इस मैप पर आसानी से आप इसको देख पाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ये आप देखेंगे, ये है पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान। और अगर यहाँ मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये आपको दिखाई देगा स्ट्रेट ऑफ हरमुज, यानी हरमुज का जलडमरू। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखें। इसकी लोकेशन भी देख लीजिए, आसपास के क्षेत्र देख लीजिए कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ऊपर की तरफ पड़ेगा ईरान और नीचे की तरफ ये आपको दिखाई देगा, ये है UAE। ठीक है, बाद में यहाँ पर आपको कतर भी, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये कुवैत है आपका, ये भी छोटे छोटे देश आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। आगे देखते हैं। आगे है फारस की खाड़ी, वही जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई थी, है ना, पर्शियन गल्फ, उसी की बात कर रहा है। फारस की खाड़ी जल के सबसे महत्वपूर्ण निकायों में से एक है। यह मध्य पूर्व के केंद्र में स्थित है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना हरमुज के पास, वही तो है, ऊपर की तरफ जो थी वही है, आप देख सकते हो पीछे वीडियो करके। दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित फारस की खाड़ी अरब प्रायद्वीप को ईरान से अलग करती है। यह हरमुज जलडमरू मध्य के माध्यम से ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जुड़ता है, जो कि 30 से 60 मील तक चौड़ा है। फारस की खाड़ी और इसके तटीय क्षेत्र विश्व में कच्चे तेल के सबसे बड़े एकल स्रोत हैं। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर जो है पेट्रोलियम बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, तो उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। इसके सामरिक महत्व के कारण विश्व के बाकी भागों में तेल के गमन की रक्षा के लिए कई देशों की शक्तिशाली नौसैनिक बल फारस की खाड़ी जल क्षेत्र में तैनात रहते हैं, क्योंकि देखिए इसकी सुरक्षा करना जरूरी है। अगर इस क्षेत्र में किसी अराजक शक्ति का कब्जा हो जाए या आतंकवादी इस पर कब्जा कर लें तो पूरे विश्व में जो है तेल की काफ़ी भारी कमी पड़ सकती है, जो कि एक चिंता का कारण बन जाएगी अधिकांश देशों में। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा ना हो, इस वजह से दुनिया भर के जो शक्तिशाली देश हैं, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, वो इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक ताकतों को, अपने नौसैनिक जहाज़ों को तैनात रखते हैं, जिससे कोई गंभीर समस्या कभी भी उत्पन्न ना हो। ठीक है साथियों, तो ये वो एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जाना। चाबहार बंदरगाह देखा, कैस्पियन सागर देखा, हरमुज को देखा। तो अगर साथियों आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, शानदार PDF को लेना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। ठीक है, और इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे किसी भी पेड ग्रुप जो कि PCS, BEO और RO परीक्षा के लिए चल रहे हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।